नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने आए हैं पेपल मेथड या पायनियर मेथड के बारे में। क्या इससे विड्रॉल लेना सेफ है? क्या इस पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या लगेगा? क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है? क्या इसके लिए हमें कोई सेपरेट लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या इसके लिए हम नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं? अगर इस तरीके की प्लेटफॉर्म से अगर आपको पे आउट मिल रहा है तो ये कितना सेफ होगा, इस बारे में आज हम बात करने आए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि अगर एक प्लेटफॉर्म पायनियर, पेपल या वाइज को यूज करती है तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाइज इंडिया में है नहीं तो इसके बारे में मैं बात करूंगा नहीं, ना ही इसके ऊपर मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये जो चीज इंडिया में है ही नहीं, जो चीज डायरेक्टली आप इंडियन रेजिडेंट कार्ड से या फिर अपने पासपोर्ट से या फिर अपनी आइडेंटिटी दिखा करके बनवा ही नहीं सकते, उस बारे में हम बात ही नहीं करते। ये दोनों मेथड सेफ हैं। सबसे पहले तो यस, ये दोनों मेथड सेफ है, इन दोनों मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस एंड नो। यानी इसके ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, इसकी रिटर्न फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप पायनियर या पेपल से ले रहे हैं। ये दोनों एफआईयू रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई से अप्रूवल के साथ हैं। पायनियर खास तौर से आरबीआई अप्रूवल के साथ है। दे हैव टाई अप विद द बैंकिंग चैनल एज वेल। इसका बैंकिंग चैनल के साथ ऑलरेडी टाई अप है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी विड्रॉल ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है जिसमें आपका कन्वर्ट यानी पर्पस कोड लिखा होता है। वो सर्टिफिकेट आप अपना संभाल के रखिए, उसके अगेंस्ट में बिलिंग करिए और उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जीएसटी का जो रेट है वो 0 होगा और ये आपकी जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करनी होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना होगा, आई कोड आपको लेना होगा, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। इसके साथ में जो आपकी इनकम टैक्स में जो आपकी इनकम रिपोर्ट होगी वो आपकी नॉर्मल इनकम रिपोर्ट होगी, नॉर्मल बिजनेस इनकम आपकी रिपोर्ट होगी। यानी आप इसके अगेंस्ट में 44 ADA यानी सर्विसेज वाला आप इसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हो। यानी अगर आपने 50 लाख रुपीस पायनियर से लिए हैं तो इसकी आपकी इनकम बनेगी 25 लाख रुपीस और ये आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। ये आप क्लेम कर सकते हो विदाउट मेंटेनिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप इससे कम क्लेम करना चाहते हो तो आपके केस में ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। ये सारे सेक्शन ऑलरेडी आपको पता होंगे, ये बहुत सारे यूट्यूब पे चलते रहते हैं, तो इनमें हम ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यहाँ पे उन चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं जो और कोई नहीं बता रहा है या और कोई जनरल क्वेरी से हटके हैं, आपकी वो क्वेरी सॉल्व नहीं हो पा रही है। पायनियर पेपल के लिए मेरे पास बहुत कमेंट थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर से सुन लो, ये सेफेस्ट मेथड है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दे रही है तो आप ले सकते हो। इसके लिए आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों की आपको रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे टैक्स जो होगा वो आपका 0% पे होगा, ठीक है, यानी ये 0 रेटेड होगा। इनपुट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए, जीएसटी में इनपुट अवेलेबल नहीं होगा। इनकम टैक्स में ये आपका नॉर्मल बिजनेस बनेगा, आप चाहो तो इस पे 44 ADA को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज ये नॉर्मल ऑडिट में जाकर इसमें नॉर्मल तरीके से आप इसमें टैक्स पे कर सकते हो। आशा करता हूँ ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी के लिए।